दोस्तों नमस्कार। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, जो कि गांव पे गए थे वोट देने। वोट दे के आ गए। अब आज से कंटिन्यू वीडियो स्टार्ट होगा। तो आज आपको बताने जा रहे हैं कांग्रेस के मतलब अधिवेशन, जो कि 2 पार्ट में होगा। तो 2 पार्ट में होगा। तो आज पार्ट 1 बता रहे हैं। इसमें 10 से 12 अधिवेशन है। फिर कल 10 से 12 अधिवेशन बता देंगे। तो ये 12 अधिवेशन के अलावा एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चन है। इससे बहुत बताएंगे तो आपको पता चलेगा एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चन है। तो एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, पहले जान लीजिए कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डफरी कार्यकाल में जो है 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो उसी समय जब स्थापना हुआ था तो उसी समय पहला अधिवेशन चालू हो गया। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? तो पहला अधिवेशन जो है 1885 को कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। अध्यक्षता किसने किया था? तो बैमोस चंद्र बनर्जी ने किया था। इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मतलब पहला अधिवेशन जो हुआ था उसमें मुंबई में बैमोस चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता किया था। उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था, प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? तो 1886 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अध्यक्षता किसने किया था दूसरा अधिवेशन में? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? तो 1887 में मद्रास में। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1887 में मद्रास में। इसमें जो अध्यक्षता किसने किया था? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है विशेष? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने। तो तीसरा अधिवेशन में पूछे कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्षता किसने किया था कांग्रेस अधिवेशन का? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। कब हुआ? 87 में। तीसरा अधिवेशन हो गया। चौथा अधिवेशन 1888 में। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1888 में। अध्यक्षता किसने किया था? तो जॉर्ज यूले ने। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले था यो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो था, अध्यक्षता किया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जो कि इलाहाबाद में अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो जॉर्ज यूले। 1888 में हुआ था। फिर अब नौवां अधिवेशन 1893। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। किसके शासन थी? कौन इसमें अध्यक्षता किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 3 जगह अध्यक्षता किए थे। कब 1886 में, 93 में, 1906 में। आगे बताएंगे। 1906 में 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। नौवां हो गया 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी ने। 12वां अधिवेशन 1896 में। 12वां अधिवेशन जो है 1896 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था अध्यक्षता इसका। पहली बार इसमें जो है वंदे मातरम गाया गया। पहली बार जो वंदे मातरम जो है गीत गाया गया। वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चटर्जी। वंदे मातरम जो है गीत जो है राष्ट्रीय गीत है जो है, ये कितने समय में गाया जाता है? तो वंदे मातरम जो है गीत जो है ये जो है 65 सेकेंड में गाया जाता है। 65 सेकेंड में जो है पूछता है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अब वंदे मातरम गीत जो है कितने समय में गाया जाता है? तो 65 सेकेंड में गाया जाता है। तो ये 12वां में क्या था कि कब हुआ था? 1896 में। कहाँ पे हुआ था 12वां अधिवेशन? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने। तो इस 1896 में क्या होता? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था पहली बार 12वां अधिवेशन में। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम मतलब सुजलाम सुफलाम, ये गीत है जो है ये कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 65 सेकंड में गाया जाता है। अगला बताते हैं 21वां अधिवेशन 1905 में। 21वां अधिवेशन 1905 में ये कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था।
स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन मतलब पास हुआ था। स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन पास हुआ था किसमें? बनारस अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 22वां अधिवेशन 1906 में। 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। 22वां अधिवेशन जो है 1906 में कोलकाता में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। इसमें क्या इंपोर्टेंट है? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। मतलब कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन पूछा गया, क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पूछेगा कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो एक अच्छा आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन स्वराज शब्द का पहली बार जो है, स्वराज शब्द के पूछे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द के पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये 2446 दरोगा मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। लेकिन कांग्रेस मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन पूछेगा कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी बोला जाता है। ठीक है। 23वां अधिवेशन 1907 में कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किए थे। इसमें क्या होता? कांग्रेस के प्रथम विभाजन हुआ था। इसमें मतलब गरम दम नरम जो नेता जो है आपसी मतभेद के चलते, मतलब मेल मिलाप के चलते इन लोग अलग हो गए। तो 1900 सूरत फूट हुआ था 1907 में। 23वां अधिवेशन में रास बिहारी घोष जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस के प्रथम विभाजन हुआ था। 26वां अधिवेशन 1911 में। 26वां अधिवेशन 1911 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित विशन नारायण धर ने किया था। इसमें क्या हुआ था? पहली बार जनगण मन गाया था। पहली बार जनगण मन जो है राष्ट्रगान जो है गाया था। राष्ट्रगान है कौन है? जनगण मन है। और राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम है। तो जनगण मन के गाय कौन है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है जनगण मन का। तो राष्ट्रगान जो है कितने समय में गाया जाता है? तो ये 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान पूछा है राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में गाया जाता है। और संक्षिप्त रूप में कितने पूछता है कि राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में, राष्ट्रगान जो है संक्षिप्त रूप में कितने समय में गाया जाता है? तो 20 सेकंड में ये संक्षिप्त हो जाएगा। इस संक्षिप्त में गाया जाता है 20 सेकंड में, और पूरा समय में गाया जाता है 52 सेकंड में राष्ट्रगान। तो पहली बार राष्ट्रगान का प्रयोग कब हुआ था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित विशन नारायण धर ने किया था। पहली बार गाया था किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। उसकी अध्यक्षता पूछता है कि पहली बार जनगणना जब गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन में, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित विशन नारायण धर ने किया था। तो संक्षिप्त रूप में गाया था कब? संक्षिप्त रूप में कितना समय गाया था? 20 सेकंड में। अब पूरा समय में गाया था 52 सेकंड में। कौन? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कौन है? जनगण मन। तो ये जरूर ध्यान दिया कि पूछेगा राष्ट्रगान जो है कितने समय में गाया जाता है, पूछेगा तो 52 सेकंड में पूरा। संक्षिप्त रूप में कितना समय गाया जाता है? तो 20 सेकंड में। कौन? राष्ट्रगान। 27वां अधिवेशन 1912 में। ये कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ है? तो बांकीपुर जो है पटना में है। बांकीपुर कहाँ है? तो बांकीपुर पटना में है। ठीक है। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? 1912 में बांकीपुर। बिहार में पहला अधिवेशन यही हुआ था। कहाँ पे? बांकीपुर में। पूछेगा कांग्रेस का पहला बिहार अधिवेशन जो है जो बिहार में हुआ था, तो पूछेगा कहाँ पे? तो बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर कहाँ है? पटना में है, गांधी मैदान के पास पे है। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो RN माधोलकर ने किया था। जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था 1912 में बांकीपुर में पटना में, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो RN माधोलकर ने किया था। ठीक है। अब 30वां अधिवेशन 1915 में। तीसरा अधिवेशन 1915 में जो था कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। उस समय बम्बई बोला जाता, ठीक है। अब मुंबई बोला जाता है, उस समय बम्बई बोला जाता है। बम्बई को मुंबई कब बोला जाने लगा? बम्बई को मुंबई कब बोला जाने लगा? 1995 से। बम्बई के नाम मुंबई कब पड़ा? 1995 में।
तो उस समय बम्बई हुआ करता, अब क्या हो गया, मुंबई हो गया। 1995 से नाम मुंबई चेंज हो गया, ठीक है। तो तीसरा अधिवेशन 1915 में हुआ था, ठीक है, बम्बई में हुआ था। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने उसकी अध्यक्षता किए थे मुंबई अधिवेशन का 1915 में। इसमें क्या था, लॉर्ड वेलिंगटन ने पहली बार भाग लिया था, जो था मतलब लॉर्ड वेलिंगटन ने पहली बार इसमें भाग लिया था। 31वां अधिवेशन 1916 में, 31वां अधिवेशन 1916 में कहाँ हुआ था, लखनऊ में। 31वां अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। इसमें जो हुआ था, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था, ठीक है। और इसमें जो क्या होता, गरम दल जो सूरत फूट हुआ था, उसमें क्या हुआ, मिलन हो गया था। ये क्यों, कहाँ पे, तो लखनऊ अधिवेशन में क्या होता कि दोनों जब जो भी सूरत फूट हुआ था, उसमें क्या हुआ था, दोनों मिल गए थे, सब आपस में मिल गए थे। यहाँ पे मुस्लिम अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। तो यही सब था एक पार्ट में। अगले पार्ट में आपको और कुछ बता देंगे, तो आप लोग को ये सब अच्छा से नोट कर लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा बताया है ये सब 65 सेकंड, 52 सेकंड, 20 सेकंड जो भी है एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा। अगला पार्ट में और बताएंगे, एक्स्ट्रा भी कुछ कल और बताएंगे, तो उसमें एक्स्ट्रा भी और क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग सब अच्छा से नोट कर लीजिएगा। कैसा लगा बताइए कमेंट कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।